हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम नए लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस 2011 में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा दिया गया है। उसी सीरीज़ में केमिस्ट्री के अंदर आज हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट सब टॉपिक लेंगे, जिसका टाइटल है वाटर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बेस्ड ऑन सॉफ्ट टेस्ट। साबुन परीक्षण के आधार पर पानी को कठोर और मृदु की डेफिनेशन क्या होगी पानी की, और उसमें कैसे क्लासिफाइड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पानी जो होता है हमारा, उसके अंदर जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड रहा, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा। ये तीन तरह के मेन सॉल्ट होते हैं जो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोर हो जाता है वो। तो इन लवणों की उपस्थिति से पानी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर। तो हम यही देखेंगे कि कैसे हार्डनेस होती है और किस तरह से डिफाइन करते हैं इनको। लोगो नहीं है, लवण है यहाँ पर, थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो इन लवणों की वजह से पानी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसी आधार पर पानी दो तरह का होता है, जो साबुन टेस्ट के आधार पर हम उसका पता लगा सकते हैं कि पानी कठोर होगा या मृदु होगा, पानी हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि साबुन टेस्ट के आधार पर क्या मतलब है। यदि पानी के अंदर ऐसा पानी जिसके अंदर साबुन झाग नहीं देता, यानी हम कपड़े धोएं या नहाएं, तो अगर वो साबुन लगाने पर झाग नहीं आए तो वो पानी कठोर पानी होगा, यानी कि उसके अंदर क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। और यदि पानी झाग दे देता है, यानी कि हमारे पानी के साथ साबुन रिएक्शन करके अच्छे से झाग उत्पन्न कर देता है, कपड़ों पर अच्छे से लगता है, नहाने पर अच्छे से लगता है, तो ऐसा पानी मृदु यानी सॉफ्ट वाटर कहलाता है। तो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। और हार्ड वाटर जो पानी में झाग नहीं देता है, वो पानी हार्ड वाटर कहलाएगा। तो ये सब साबुन के आधार पर जनरली हम देखते हैं। हमारे आप लोग भी स्टूडेंट्स, आप लोग भी कभी देखते होंगे, जब आप लोग कभी नहाते हो तो कई बार आप देखा होगा किसी कुएं का पानी ऐसा होता है जिसमें साबुन नहीं लगता है, बिल्कुल चिकना सा पानी होता है। और कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें साबुन बहुत आसानी से लग जाते हैं, कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो इसी आधार पर हम कठोर पानी और सॉफ्ट पानी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, अभी पानी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण है, इनकी वजह से भी पानी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इन कठोर कठोर जो हो जाता है, दो तरह की होती है। हार्डनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। क्लियर। तो स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता ये दो तरह की होती है। सॉरी, कठोरता दो तरह की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो देखिए, स्थायी कठोरता किस वजह से होती है। पानी के अंदर यानी कैल्शियम, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट पाए जाते हैं। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट हों, ये दोनों अगर पानी में, ये चारों प्रकार के सोल्ट अगर पानी में प्रेजेंट है, तो ऐसा पानी में जो कठोरता होगी, हार्डनेस जो होगी, वो परमानेंट होगी। परमानेंट मतलब स्थायी होगी। वो आसानी से, ये जो स्थायी कठोरता है, इसे गर्म करके हम इस पानी को बॉईल करके दूर नहीं कर सकते। ये कठोरता इस आसानी से दूर नहीं होती कि पानी को गर्म किया, पानी कठोरता खत्म हो गई, पानी कैसा हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। यानी कि देखिए, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि पानी दो तरह का होता है, कठोर एंड सॉफ्ट। कठोर वो जो पानी झाग साबुन के साथ झाग नहीं देता है, और सॉफ्ट वो जो आसानी से झाग देता है। अब कठोर पानी जो होता है वो किस वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से। तो ये दो तरह की होती है कठोरता, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, ये किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। यदि पानी में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये चारों सोल्ट प्रेजेंट है, तो पानी कैसा होगा, हार्ड वाटर होगा, और इन्हें गर्म करके आसानी से तो रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता।
देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है अस्थायी कठोरता की। ये कठोरता बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। मेनली किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट की वजह से। अगर वो जो कठोरता थी वो क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से, और ये होगी बाइकार्बोनेट की वजह से। अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaH CO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और इसी तरह मैग्नीशियम HCO3 का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। अब अगर इनको गर्म कर दिया जाए, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी इस पानी को, यानी जिसके अंदर केवल बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, इस पानी को गर्म कर दिया जाए, ये ट्राइंगल का जो निशान है इसका मतलब होता है गर्म करना, बॉईल करना। तो ये आसानी से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर? इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब इसे गर्म करेंगे तो ये भी डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाते हैं, जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, इजीली सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। तो अस्थायी कठोरता आसानी से रिमूव हो जाती है। किस बेस पर? आसानी से केवल उसे गर्म करना है हमें। गर्म करने पर बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ये कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर? तो ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो दो तरह की कठोरताएं हो गई, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। क्लियर? तो परमानेंट हार्डनेस दो तो किसकी वजह से? कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से उसे आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और इसे आसानी से दूर गर्म करके दूर किया जा सकता है, यानी गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट में। क्लियर? अभी कठोरता निकालते कैसे हैं किसी पानी के अंदर, कठोरता कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसका आकलन देखते हैं कि कठोरता का आकलन कैसे करेंगे हम। तो कठोरता का आकलन जो है ये किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा अगर पानी में प्रेजेंट है, यानी कि कहने का मतलब है यदि कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा पानी में प्रेजेंट है तो हमें वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करनी है। पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसको कैलकुलेट करना है हमें, जिसकी वजह से हार्डनेस, यानी कि इसकी समतुल्य मात्रा, इसकी जितनी ग्राम में मात्रा आएगी या मिलीग्राम में मात्रा आएगी वही क्या कहलाएगी? कठोरता कहलाएगी। क्लियर? यानी कि अगर कोई भी सोल्ट है, उस कैल्शियम का चाहे क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, इसी तरह मैग्नीशियम का सोल्ट हो, उसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट के लेवल में कन्वर्ट करना है, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट की जो समतुल्य मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? हार्डनेस कहलाएगी। उस पानी के अंदर प्रेजेंट हार्डनेस कहलाएगी। कहने का मतलब है हमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकालनी, ये हमेशा दिमाग में फिट रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ये हमने कैलकुलेट करना सीख लिया तो हम हार्डनेस निकालना सीख जाएंगे, और यही हमें नहीं आई तो फिर हार्डनेस हम निकाल नहीं पाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो और एक चीज़ और याद रखें, ये हम आगे देखेंगे, थोड़ा फर्दर अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उनका एक मोल डिकम्पोज होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल देते हैं। जो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं वो डिकम्पोज होके एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमारा कैल्शियम सल्फेट है वो डिकम्पोज होके एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट देगा, इसी तरह मैग्नीशियम वाला देगा, इसी तरह वो देगा। तो देखिए अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ग्राम में मात्रा में, वो हम देखते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये डिकम्पोज होके क्या देगा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा एक मोल से एक मोल, 1 मोल टू 1 मोल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोल देख लेते हैं क्या होता है। मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे मोलिकुलर वेट, अणुभार।
अब अगर हमें ग्राम में मात्रा निकाल, मोल तो हमारा कितना हो गया 1 ग्राम मोलिकुलर वेट, MWT मतलब मोलिकुलर वेट, तो ग्राम बराबर क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट अणुभार, यानी कि एक मोल का भार जो होता है वो उसके अणुभार के बराबर होता है। एक मोल में जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं उसके अणुभार के बराबर। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड हम कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम का होता है 40 और क्लोराइड का होता है 35.5, तो 2 से गुणा करेंगे तो 71 111 ग्राम 111 ग्राम। तो यानी कि इसके 111 ग्राम डिकम्पोज होके इसका निकालते हैं 40, तो कैल्शियम का हो गया अणुभार परमाणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 48, टोटल हो गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देंगे। तो देखिए क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। एक 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डी बराबर कितने का हो गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट यानी समतुल्य कितनी मात्रा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की। क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन में अगर देगा आपको 11.1 ग्राम में बताइए कितना होगा, तो जैसे क्वेश्चन कह दे 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में हार्डनेस बताइए, हाँ कठोरता बताइए, तो हमें किसके तुल्य करना है कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य करना है। तो चूंकि आपको पता है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने के तुल्य है कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, छोटी क्लासों में आपने चूंकि वगैरह किया होगा, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने का होगा 100/111 के, तो इसलिए क्वेश्चन में कितना है 11.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड, तो 100/111 इंटू 11.1 10 10 यानी कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और यही क्या हो जाएगी आपकी कठोरता। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो इसी तरह हम बाकी सोल्ट के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। ये तो कैल्शियम क्लोराइड की बात हो गई, अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 95, ये आपको डेटा कुछ याद रखना है 95, मैग्नीशियम का 24 और 71, तो 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, चलिए देखते हैं कैलकुलेट करना। 40 और ये 64 16 चौक 64 और ये होता है 32, 64 और 32 एक 96, ठीक है, और 40 136, तो 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट कितने के 100 ग्राम कैल्शियम का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब डिकम्पोज होके एक मोल क्या देते हैं। क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलो बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। देखिए इसमें और इसमें कितना किस चीज़ का डिफरेंस है, ये तो सेम है दोनों, तीन कैल्शियम का 40 मैग्नीशियम का 24, 16 का डिफरेंस है, 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 120 ग्राम, 100 ग्राम ये 100 ग्राम के। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 162 ग्राम, ठीक है, ये कितने के वही 100 के। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगेन कितने का डिफरेंस है दोनों में 16 का, क्योंकि वो बाकी सेम है, केवल 40 और 24, 16 गए तो 140, तो 146 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितने के इक्विवेलेंट है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। ये कुछ डेटा आप याद रखें। इसी तरह मैं जैसे मैंने कैल्शियम क्लोराइड का बताया था आपको कितना 111, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में कितना डिफरेंस आएगा 16 का, यानी कि 95। एक एक याद रख लें, दूसरा ऑटोमेटिकली 16 घटा दें आप। कैल्शियम वाला याद रख रहे हैं तो मैग्नीशियम में 16 घटा दें, मैग्नीशियम वाला याद रख रहे हैं तो कैल्शियम वाले में 16 जोड़ दें। तो जैसे 136 है तो 16 गए तो 120, 162 है तो 16 गए तो 146, और ये सब कितने के इक्वल है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। ये बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, कंपटीशन में भी आते हैं, आगे हायर स्टडीज़ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी आते हैं ये सिविल के अंदर। तो आप ये ज़रूर याद रखें इन 6 डेटा को, यही एक आधार है आपके कैलकुलेशन करने का।
कि कैसे हम हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हमें स्टडी करना हार्डनेस के बारे में। क्लियर? तो यहाँ तक का ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे हम अगले वीडियो में कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह। क्लियर? तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, सॉफ्ट टेस्ट के आधार पर दो तरह का पानी, कठोर पानी और मृदु पानी। कठोर पानी जिसमें आसानी से झाग नहीं देते हैं, जबकि मृदु में आसानी से झाग आ जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कठोर पानी का किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से। उस आधार पर दो प्रकार का, अस्थायी और अस्थायी। स्थायी जिसमें क्लोराइड एंड सल्फेट है, ठीक है, और ये आसानी से रिमूव नहीं होता। अस्थायी जिसमें केवल बाइकार्बोनेट है, वो आसानी से गर्म करने पर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी गर्म करके दूर किया जा सकता है। फिर इसके बाद कठोरता निकालने का, हमें कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा निकालनी है हमें, यानी कि हर सोल्ट्स को कैल्शियम कार्बोनेट लेवल पर लेके जाना है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे कि मैंने कहा आपसे 1 मोल सोल्ट डिकम्पोज होकर के 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है। क्लियर? तो सिंपल थ्योरी है। तो हमने क्या किया, 1 मोल सोल्ट को डिकम्पोज किया, और ये आपको आगे भी समझ में आ जाएगा कि 1 मोल सोल्ट कैसे डिकम्पोज होगी कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम सोडा लाइम विधि आपके जो मेथड पढ़ेंगे आगे जा करके, उनमें भी इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए 1 मोल टू 1 मोल चलता है ये, ठीक है। तो यानी कि 1 मोल का मतलब आपको बताया मोल बराबर ग्राम मात्रा बटे, तो 1 मोल यानी कि मोलिकुलर वेट के बराबर उसका ग्राम होगा। तो सिंपल थ्योरी है, सिंपल है। तो यानी कि 1 मोल जितना मोलिकुलर वेट उतना ही ग्राम। तो कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम 100 के इक्वलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट के 90, मैग्नीशियम क्लोराइड 95, 136, कैल्शियम सल्फेट 120, मैग्नीशियम सल्फेट 162, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 146, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और ये सब किसके इक्विवेलेंट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। यहाँ तक का पढ़िए आप। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आगे का पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।